मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक दतिया विधानसभा सीट का परिणाम कुछ ही घंटों बाद सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जिस तरह से सीट फंसी बताई जा रही है, उससे पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसके पास की ही एक और यानी मुरैना के दिमनी सीट की भी चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एमपी में बीजेपी खास रणनीति के साथ इस विधानसभा चुनाव में उतरी थी और बीजेपी ने इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इसके अलावा एक और यानी महासचिव पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय इंदौर पहली सीट से यानी इंदौर प्रथम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक इसलिए दतिया मानी जाती है क्योंकि यहाँ नरोत्तम मिश्रा, जिनका एक मुफ्त सिक्का दौड़ता है, वो यहाँ पर 3 बार से विधायक रह चुके हैं। यहाँ से चुनाव नतीजे चंद घंटों बाद आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने हड़कंप मचा दिया है। यहाँ पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती चुनावी मुकाबले में नरोत्तम मिश्रा को कई टक्कर दे रहे हैं। ये टक्कर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि साल 2018 में नरोत्तम मिश्रा ने राजेंद्र भारती को सिर्फ 3000 से भी कम वोटों से हराया था। दतिया में कुल 89.4% वोट पड़े हैं और अब इंडिया टुडे और माई एक्सेस ने जो एग्जिट पोल जारी किया है, उसके आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए मुकाबला जीतना आसान नहीं। पिछली बार दोनों नेताओं की बहुत क्लोज फाइट थी, इसीलिए आशंका बढ़ गई है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा न हो जाए, क्योंकि मात्र 2500 से ही ज़्यादा जो पिछली बार वोट थे उससे ही जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा जो बाकी 7 सांसद जिनमें से केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, उनमें भी बहुत कड़ा मुकाबला है। एमपी में विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे का ऐलान भले न किया गया हो, इसके साथ ही रणनीति के तहत 3 केंद्रीय मंत्रियों, जिनके नाम हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा सांसदों को भी टिकट दे दिया गया। इतना ही नहीं, संगठन के एक बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार दिया गया और इसका सबसे बड़ा कारण माना गया एंटी इनकम्बेंसी, और इसीलिए बड़े चेहरों पर दांव लगाया गया ताकि आसपास के इलाकों को ठीक किया जाए, उन्हें कील पट्टे से बांधकर फिर से एक बार ठीक करके चुनाव जीता जा सके। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें बीजेपी भले ही थोड़ा सा अपर हैंड हो, लेकिन कई सीटें फंसी हुई। कुछ सीटों में इसके बारे में कहा गया है कि नेता चुनाव हार जाएंगे, लेकिन क्या वाकई में दतिया, दिमनी समेत जिन बड़ी सीटों पर सांसद मंत्री उतारे गए हैं, वहां बीजेपी का क्या हाल होगा? अगर एग्जिट पोल को देखेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से 2 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रह चुके हैं, वो मुरैना में अभी सांसद हैं। इसके अलावा एग्जिट पोल में बीजेपी को चंबल में फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एग्जिट पोल माई एक्सेस यानी आज तक वाला है। चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी को 19 और कांग्रेस को फिलहाल 14 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, यानी ये सीट हो सकती है बसपा और सपा में से एक को। वहीं साल 2018 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर 7 और कांग्रेस ने ठीक इसके उलट 26 सीटें जीती थी। हालांकि अभी ये सिर्फ चैनलों और एजेंसियों का एग्जिट पोल है, लेकिन कुछ घंटों बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। कौन कहां से जीतेगा, कौन किसकी कहां से जमानत जब्त हो जाएगी, कौन केंद्रीय मंत्री मुंह के बल गिरेगा और कौन नया प्यादा बड़े बड़े मंत्रियों को हरा देगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। कल सुबह से एक बार आपके सामने फिर से पेश होंगे और उस वक्त आपको वन इंडिया दिखाएगा कि कौन कितना आगे चल रहा है, कौन कितना पीछे और कौन बाजी मार ले गया, और शाम तक साफ हो जाएगा कि किन प्रदेशों में कौन सरकार बना रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।